अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आगा इख्तियार महर। आज हमारा जो लेक्चर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर है और कॉम्प्लेक्स नंबर का ये आखिरी थर्ड लेक्चर है। प्रीवियस टू लेक्चर्स में हम जो एमसीक्यूज आपको भेजते हैं उनके जवाब आप हमें भेजते हैं और की जिनकी सही होती है उनके नाम हम बोर्ड पे मेंशन करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि अगर 3 कंसेक्यूटिव लेक्चर्स में आपके जो एमसीक्यूज हैं 100% सही होंगे तो फिर आपको 1000 रुपीज इनाम भी दिया जाएगा। अब कहानी कुछ यूं है कि ये जो कुछ स्टूडेंट्स हैं इन्होंने लास्ट लेक्चर में जो है कि 100 आउट ऑफ 100 एमसीक्यू सही भेजे थे और जो लास्ट लेक्चर की जो की है वो काइंडली आप चेक कर दीजिएगा कि AD BAD और CBA और ये जो थर्ड था 13 था ये वाला सवाल गलत था, इसलिए इसको मैंने माइनस करके 1 2 3 4 5 6 9 क्वेश्चंस मैंने बना दिए हैं और 9 के जिसने भी सही जवाब दिए हैं 9 आउट ऑफ 9 तो उनके मैंने नाम जो है वो यहाँ पर बोर्ड पे लिख लिए हैं। ठीक है, तो अब ये जो है इन्होंने सेकंड लेक्चर में भी 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट दिया है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले लेक्चर में तो दिया था लेकिन इस राउंड में सिर्फ ये 5 पहुंचे हैं, जो प्रीवियस में भी ये 5 थे और उससे और भी थे लेकिन वो अभी यहाँ पर पहुंच नहीं पाए हैं सेकंड थर्ड राउंड में। अब ये थर्ड राउंड है, अगर थर्ड राउंड में भी ये बच्चे और इनमें ये जो नंबर 4 और 5 है ये 5 जो है इन्होंने मतलब प्रीवियस लेक्चर में तो सही जवाब दिए हैं लेकिन समद शेख और कमालदीप ने प्रीवियस लेक्चर में सही जवाब नहीं दिए थे, सिर्फ इस लेक्चर में दिए हैं। तो अब हम ये करेंगे कि इन दोनों को हम इनाम से बाहर कर देंगे। ये समद शेख और कमालदीप आप इस लेक्चर के आप एमसीक्यूज हमें की सेंड तो कर सकते हैं लेकिन आपकी काउंट नहीं होगी। आपका नाम तो आ जाएगा लेकिन रिवार्ड में आपका नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो पहला लेक्चर था उसमें आपकी की सही नहीं थी। अब दूसरी बात, ये जो है 1 2 3 जैसे कि एमन जहरा, मौजम अली और दिया ज्ञानचंद, दे आर वेरी मच कंसिस्टेंट। आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर टू कि इन तीनों ने पहले लेक्चर में भी 100% की सेंड की है और इस लेक्चर में भी 100% की सेंड की है, सही की है। तो अब ये अगर इसमें मैं कुछ एमसीक्यूज मैं करूंगा हमेशा की तरह और कुछ एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। जब आपको मिलेंगे तो आप 3 एमन जहरा, मौजम अली, दिया ज्ञानचंद, ये जो 3 बच्चे हैं अगर आप इस लेक्चर के भी सही हमें एमसीक्यूज भेजते हैं तो आपको 1000 रुपीज इंशाल्लाह इनाम आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाएगा। आपसे व्हाट्सएप नंबर पर जो है आपसे कांटेक्ट किया जाएगा और आप हमें अपना अकाउंट नंबर दीजिएगा ताकि आपका इनाम आपको मिल सके। और दूसरी बात, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब पहले में पास हुए थे या जिन्होंने सही जवाब दिए हैं, उनमें मैं नाम मेंशन करना चाहूंगा जैसा कि एमन खान, शफक शाहिद, मुस्कान फैसल, नरमीन आफरीन और लाइबा भुट्टो, मुदस्सिर भट्टी, कार्तिक महेश्वरी, शानजा मेमन, फातिमा मेमन और मोहम्मद हसन जो हैं। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें जवाब भेजे हैं लेकिन इनके कहीं ना कहीं पर एक की इनकी गलत हो चुकी है, इसलिए इस राउंड से वो बाहर हो चुके हैं। और समद शेख और कमालदीप आप भले जवाब दीजिएगा लेकिन आप इनाम में शामिल नहीं होंगे क्योंकि पहले लेक्चर में आपके जवाब जो हैं वो इधर उधर हो गए। ठीक है, सही। बाकी ये 3 जो है एमन जहरा, मौजम अली और दिया ज्ञानचंद, आप इसको गौर व फिक्र के साथ चेक करके वेरीफाई करके आप की सेंड कर दीजिएगा और रात को इंशाल्लाह ये लेक्चर 11 बजे अपलोड हो जाएगा। अभी 11 हुए हैं, मेरे ख्याल में 11 बजे अपलोड हो जाएगा। 11 बजे तक जब अपलोड हो जाएगा तो आपको टाइम होगा 3-4 घंटे, उसमें आप अपलोड कर दीजिएगा। कि जब आप अपलोड कर देंगे अगर आपके जवाब बिल्कुल सही होंगे 100%, जिनके भी सही होंगे, मैं तो चाहता हूं कि तीनों के सही हों तो मैं सबको इनाम दूं, जिसके भी सही होंगे उनको इंशाल्लाह इनाम मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ कि पहला एमसीक्यू है कि इफ x इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड y इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा तो x³ + y³ किसके बराबर होगा। तो ये भी आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ देता हूं, आप इसको होमवर्क के तौर पर कर दीजिएगा। ठीक है, इफ a इज लेस देन 0 एंड b इज लेस देन 0 देन अगर a भी नेगेटिव नंबर है और b भी नेगेटिव नंबर है तो फिर इनमें से कौन सा सही होगा। a b इज लेस देन 0 मतलब अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो भी नेगेटिव मिलेगा, a b को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो पॉजिटिव मिलेगा, या a b को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, या ऑप्शन डी इनमें से कुछ भी नहीं। तो फॉर एग्जांपल देखें, a b नेगेटिव नंबर है, कोई भी नेगेटिव नंबर आप ले लीजिए। a इज लेस देन 0 मतलब -2 ले लेता हूं। b की वैल्यू अगर ये भी क्या है लेस देन 0 है, इसकी भी वैल्यू मैं -3 ले लेता हूं। तो दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं a मल्टीप्लाई बाय b तो -2 मल्टीप्लाई बाय -3 तो ab इज इक्वल टू 6। तो क्या मिलता है, 6 लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। तो जवाब क्या है, ab वुड बी ग्रेटर देन 0। इफ a इज, क्या लिखेंगे, इफ a इज लेस देन 0 एंड b इज लेस देन 0 देन ab प्रोडक्ट वुड बी ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी।
इफ a माइनस टू इज इक्वल टू बी, अगर a माइनस टू बी के बराबर है तो a माइनस बी का मॉड प्लस b माइनस a का मॉड किसके बराबर होगा? ऑप्शन a 0, b माइनस टू, c 4 एंड d माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, 4 में कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 5 किसके बराबर होगा? ठीक है, तो देखें इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस 4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 आयोटा और ये हो जाएगा प्लस का 5। अब आप देखें कि कौन कौन चीजें कैंसिल हो रही हैं, तो आप देखेंगे कि 4 आयोटा पॉजिटिव है, 4 आयोटा निगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। माइनस 4 और माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस 6, और ये प्लस का 1 है, प्लस का 5, प्लस 5 प्लस 1 प्लस 6, और माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, तो मतलब सारी कहानी क्या हो जाएगी? कैंसिल। रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। सो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज सी। ठीक है, उसके बाद आते हैं विच इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा जो है वो गलत है? ए बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन दिस दिस एंड दिस, जो भी है इनइक्वालिटी के रियल नंबर्स के ये प्रॉब्लम्स हैं, आप कर दीजिएगा। इफ नंबर 6 में कर रहा हूं, नंबर 6 में क्या है? इफ ए 1 इज लेस देन ए, 1 इज लेस देन ए, देन इनमें से कौन सा सही है? देखें अगर 1 इज लेस देन ए है, इसका मतलब क्या है कि a इज ग्रेटर देन 1। a क्या है? 1 से ज्यादा है। अब 1 से ज्यादा है तो कुछ भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 एंड सो ऑन, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन 1 से क्या है? ज्यादा। और जब भी हम 1 से ज्यादा नंबर मिलता है ना, 1 नहीं, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1, है ना, 1 से ज्यादा, जो भी 1 से नंबर ज्यादा होगा, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे ना तो रिजल्ट आपको हमेशा 1 से ज्यादा मिलेगा, उस नंबर से ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू हम लिखते हैं 2, क्या ये 2 1 से ज्यादा है? हाँ है। अब अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे ना, रिजल्ट आपको इस 2 से हमेशा ज्यादा मिलेगा, द नंबर वुड बी 4। तो जब भी आप नंबर a से ग्रेटर होता है, इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन 1, if we'll square them, the result must be greater than 1, हमेशा उस नंबर से ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए हम इसमें ऑप्शन कौन सा टिक कराएंगे? if 1 is less than a or a is greater than 1, then a square is greater than a square is less than a square is equal to a या none of these, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। a square must be greater than a। which property is used if a is less than 0 then minus a is greater than 0? अगर a is less than 0 है और minus a is greater than 0 तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, या इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट पर आते हैं नंबर 8। नंबर 8 सवाल भी मैं ही कर देता हूं। 1 प्लस आयोटा होल पावर कितना है? 8 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2 होल पावर 8 प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन रेडिकल 2 होल पावर 8 किसके बराबर होगा? अब देखिए 1 प्लस आयोटा होल पावर कितना है? 8 है। अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूंगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर, और होल पावर 4, तो 2 4 अगेन क्या आ जाएगा? 8। और ये जो 8 पावर है, 8 पावर रेडिकल 2 पर भी है, और जब रेडिकल 2 पर 8 पावर आ जाएगा तो टोटल ये कितना हो जाएगा? 60 प्लस 1 माइनस आयोटा को भी ऐसा लिखते हैं, 1 माइनस आयोटा होल पावर क्या देता हूं? 2, तो इस पर भी होल पावर में क्या देता हूं? 4, ताकि 2 4 क्या हो जाए? 8 हो जाए। अगेन रेडिकल 2 पावर 8 इज 16, एलसीएम कितनी होगी? 16, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो आप जानते हैं कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर से a स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा 2ab प्लस b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर? -1, इसकी जगह पर आप क्या लिखोगे? -1, और इधर पावर कितना है? 4 प्लस इधर भी आएंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर? -1, और होल पावर कितना? 4। अब देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल, इधर भी प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल। अभी इधर पावर कितना है? 2 आयोटा होल पावर 4, तो 2 का पावर कितना होगा? 16, और आयोटा पावर 4 1 के बराबर, तो 16 ही रहेगा। प्लस इधर आए तो
-2 आयोटा पे पावर 4 है, लेकिन पावर क्या है? इवन है। इन द प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं कि अगर नेगेटिव नंबर होगा और उस पर पावर अगर ऑड होगा तो नंबर नेगेटिव मिलेगा, लेकिन नेगेटिव नंबर पर अगर पावर इवन होगा तो नंबर हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो सिंपल इसका भी जवाब प्लस ही आएगा। 2 का पावर कितना? 16 और आयोटा का पावर 4 1 के बराबर, तो फिर 16 ही रहेगा डिवाइडेड बाय 16। तो 16 + 16 32 डिवाइडेड बाय 16 टेबल लग जाएगी 2 टाइम्स, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नंबर 9 देखिए, इफ z + z कंजुगेट 0 के बराबर है तो फिर रियल पार्ट ऑफ z क्या 0 होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होगा, या रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 नहीं होगा, या नन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? नंबर 10 भी देख लीजिए, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। इफ z0 is less than or equal to if a lies between 0 and 1, इसका मतलब है कि 0 is less than a and a is less than 1, मतलब a जो है वो 0 और 1 के बीच में है। Then which of the following list of numbers is in increasing order? इनमें से कौन सा increasing order में है? आप प्लीज इसको नोट जरूर कीजिएगा। उसके बाद नंबर 11 देखें, if z² is equal to conjugate of z whole square, then z क्या होना चाहिए? प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, या दोनों पर कंडीशन सही चलेगी, इधर प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी, या फिर नन ऑफ दीस। नंबर 12, ऑन आर्गेंड्स डायग्राम, जो कॉम्प्लेक्स डायग्राम होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं या आर्गेंड प्लेन भी कहते हैं, क्योंकि आर्गेंड एक मैथमेटिशियन था जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया था इन अ कार्टेशियन प्लेन, जिसको उसने नाम कार्टेशियन को क्या दे दिया था? आर्गेंड प्लेन या आर्गेंड डायग्राम। द रिलेशन बिटवीन अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट is a reflection with respect to what? Option A x-axis, option B y-axis, option C with respect to a line, or option D with respect to a circle. Number 13, the multiplicative inverse of conjugate of 3, -4 is 3, -4 के conjugate का multiplicative inverse क्या होगा? Option A 3/5, 4/5, option D 3/25, 4/25, option C 3/25, -4/25, and option D is none of these. तो ये सारे आपके लिए होमवर्क हैं। होमवर्क आपके हो चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जो हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं। आउट ऑफ 13 जो हैं मैंने 4 या 5 मैंने किए हैं, बाकी 4 मैंने किए हैं और बाकी जो हैं वो आप करके मुझे जवाब इनके बता दीजिएगा। ठीक है जी, तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा और जल्दी जल्दी से ये 3 बच्चे तो इसकी की जल्दी फटाफट भेज दें, ताकि मैं बस बैठा हुआ हूँ कि आपको मैं इनाम दे दूं, इजी पैसा ट्रांसफर कर दूं। ठीक है जी, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।